नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो, उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते, क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो, उस समय चंद्रमा पहले, छठे, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है। दूसरे, 5वें, 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है। तीसरे, 7वें, 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है। और चौथे, 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी देते हैं, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि, भवन, मकान, वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी एक सिंपल तरीके से। लेकिन आपके ऊपर कुंभ राशि वालों, शनिदेव का जो ये पाया है वो तांबे का होगा। तो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शनिदेव और यहाँ पर आपके लिए शुभ समय शुरू हो गया। भले ही आपकी 7.5 छाती पर चल रही है, लेकिन आपको आपके कार्य में और व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 भले चल रही है पर सस नामक महापुरुष राजयोग भी साथ साथ चलेगा। इस पीरियड में लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, जिसमें आपको सुख भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा और शांति भी आप प्राप्त करेंगे, उन्नति भी करेंगे। पारिवारिक और जो पर्सनल दोनों ही जीवन, निजी जीवन जो होते हैं, उसमें खुशियां ही खुशियां दिखती है। यहाँ तक कि नया वाहन खरीदने के योग बने हुए हैं। समाज में आप उच्च वर्ग के जो लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके संपर्क
में आएंगे या उनसे संपर्क बनेंगे, तो आपके जीवन में ये वक्त बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। यानी कुंभ वालों के लिए ये समय भले ही 7.5 छाती पर चले, लेकिन ये तांबे का पाया आपके लिए अति शुभ है। अब देखिए, शनिदेव आपके 12वें और लग्न के स्वामी होकर आपके लग्न में ही है, और शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण, तो इन प्रभावों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाइए, कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी होगी। और शनिदेव का जो गोचर है, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करेंगे और किसी भी फल की, बस ये समझ लें कि आप ये मत सोचिए कि हमको ये फल मिलना है, बल्कि कर्म करते जाएं, कर्म पे ध्यान दें, तो हर हाल में सफलता मिलेगी, मेहनत का फल कहीं ज़्यादा मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा, विदेशी व्यापार में सफलता मिलेगी। नौकरी करते हैं तो इस समय पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप एक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे, आप जो भी करेंगे उसमें अस्थायित्व आएगा। यानी ये समय बड़ा अनुकूल है। यहाँ तक कि आपको आपके भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूर भले ही कुछ चीज़ों के लिए हो, लेकिन आप सामंजस्य बिठाकर आप कहीं ना कहीं उनके करीब ही रहेंगे। यानी आपको सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। हो सकता है कुछ कार्य बस आपको जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूर जाना पड़े। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जो कुंभ वाले हैं, तो आपके लिए पैतृक संपत्ति का सुख भी इस समय मिलता हुआ दिखेगा। जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। नौकरी करते हैं तो उन्नति के योग बने हुए हैं, और घरेलू उलझनों का भी आपको थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा। हालांकि थोड़े से खर्चों पर कंट्रोल रख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पीरियड में खर्च होने के योग बने हुए हैं, तो खर्च पर कंट्रोल रखना तो आवश्यक है। तो लग्न में बैठकर 7.5 का दूसरा चरण और दैनिक कार्य आप बेहतर ढंग से कीजिए, और इसमें करियर के मामलों में भी आपके लिए बहुत खूबसूरत है और सम्मान बढ़ रहा है। हालांकि जीवन साथी के साथ संबंधों में छोटी मोटी दूरियां हैं, उसको आपको संभालना होगा, क्योंकि अब 7.5 चल रही है, तो थोड़ी बहुत इसके प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेंगे। अब देखिए, ये छाती पर चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम निगेटिव तरीके से अगर हम देखें, तो अभी तक हमने आपको सकारात्मक राशिफल के बारे में बताया। थोड़ा सा अगर नकारात्मक चीज़ों की बात करें तो देखिए, थोड़ी सी मुश्किलें आएगी, क्योंकि शनिदेव थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या देंगे। चरित्र पर लांछन लगने के योग बन सकते हैं। इस पीरियड में ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें कि आपके ऊपर लोग उंगली उठाएं। रिश्तों में थोड़ी सी समस्या, जो कि 7.5 का अमूमन ये कार्य है। 7.5 में ऐसा होता है कि रिश्तों में बेवजह थोड़ी दूरियां आ जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलें बढ़ जाती है। तो ऐसे में मानसिक अशांति या थोड़ी सी यहाँ पर टेंशन है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें। शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल बिल्कुल भी सेवन ना करें। शनिदेव का मंत्र का खूब जप करें। आप मेहनत भी खूब करेंगे, उसके परिणाम मिलेंगे, लेकिन खुद को बंधा हुआ अनुभव करेंगे। तो इस बंधन से बाहर निकलने के लिए प्राणायाम करना आवश्यक है, ताकि दिमाग पर जो एक बोझ है वो हट सके। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ तक कि आपको इस पीरियड में, अभी तो कोरोना भी नहीं गया, हल्की फुल्की चीज़ें हैं ही, तो थोड़ा सा आपको बचना होगा। यानी कि ऐसे जगह से जाने से बचें, यानी कि आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। मास्क वगैरह अभी भी लगाइए। और इस समय देखिए, थोड़ा सा बेवजह की भय, थोड़ा सा टेंशन, ये चीज़ें हैं, तो इस समय में इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं तभी आप इस संकट की घड़ी से बाहर आसानी से निकल पाएंगे। तो ये थी आपके लिए, कुंभ वालों के लिए। अब देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, विशेषकर ई कॉमर्स ऑनलाइन से जुड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभ के योग है। खासकर विदेश से लाभ होगा। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के मामलों में आपके लिए लाभ तो है, लेकिन मेहनत के बाद सफलता है। अब लग्न भाव में शनिदेव का गोचर है, तो व्यक्तिगत संबंध, खासकर वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव है, इसलिए इसका ख्याल रखना है। गुस्से पर, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर इन बातों पर आप ध्यान नहीं देते तो फिर टेंशन में आएगी। और मंत्र का भी जप करना है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और दूसरी बात, अगर आपको लगे कि पीड़ा ज़्यादा है, तब शुक्रवार के दिन रात में सोने के पहले स्टील की कटोरी में सरसों का तेल अपने सिरहाने, यानी कि बेड के नीचे रख लें, और शनिवार के दिन उस तेल में अपना फेस देखें, जिसको हम छाया देखना कहते हैं, और फिर इसको दान कर दें किसी गरीब को, किसी पास के पीपल के नीचे रख दें, या फिर मंदिर में रखाएं।
कटोरी के साथ ही तिल दान करना है, याद रखिएगा। ये उपाय कर लीजिए। और शनिदेव का मंत्र का रोज जप करना है, ओम शं शनिचराय नमः। आप चाहे तो शनि स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। तो हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। धन्यवाद।